हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। अब कोविड के रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम हो रहे हैं और समर सीज़न आ रहा है, मतलब बच्चों की छुट्टियां होंगी और वेकेशंस काफ़ी प्लान होंगे। वेकेशंस हो सकते हैं लॉन्ग या फिर छोटी मोटी ट्रिप्स हो सकती है। छोटी मोटी ट्रिप्स के लिए भी बैग तो पैक करनी पड़ती ही है और इन छोटी मोटी ट्रिप्स के लिए बहुत सारा तामझाम ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी हम पैक कर दे रहे हैं और उस वजह से बैग हो जा रही है एकदम बड़ी। तो कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं छोटी ट्रिप्स की पैकिंग के हिसाब से, जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, फिर वो छोटी ट्रिप हो या बड़ी ट्रिप, कि आप लिस्ट बना लें। सारा सामान लिख लें। कुछ दिन पहले से ही आप लिस्ट में सामान ऐड करना शुरू करें अगर आप यूजुअली भूल जाते हैं, ताकि समय पर आपको ऐसा ना हो कि अरे ये चीज़ मुझे चाहिए थी और याद ना रहे। अगर आप छोटी ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप डे वाइज कपड़े भी पहले ही लिख के रख सकते हैं और उससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आप एक्स्ट्रा कपड़े ले जा रहे हैं। सिमिलरली घर के हर एक मेंबर के हिसाब से आप चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की भी लिस्ट बनाई है, पर जो कॉमन चीज़ है जैसे कि मेडिसिन और जो टॉयलेटरीज है वो हम कॉमन यूज़ करेंगे, तो वो मैंने अलग से नहीं बनाई। बच्चा अगर साथ में है तो उसकी लिस्ट ज़रूर बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है सारी चीज़ें साथ में रखना। ये भी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर छोटी ट्रिप हो या बड़ी ट्रिप हो, आंखों के सामने पहले पूरा सामान रख ले। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। इससे क्या होगा कि जब आप सामान पैक करेंगे तो जो चीज़ें नीचे पैक होनी चाहिए वो नीचे होंगी, जो ऊपर साइड में सही से पैक होगी। ऐसा नहीं होगा अरे यार इसको तो ऊपर रखना चाहिए था, इसको नीचे रखना चाहिए था। अगला स्टेप है लिस्ट के अगेन सामान चेक करना, यानी आपने जो लिस्ट बनाई है, जो सामान आपने रखा है, चेक कर लीजिए कि क्या सारी चीज़ें आपने ले ली है। इससे आपको पता चलेगा अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या फिर आपने जानबूझकर कोई चीज़ रखी है कि आप लास्ट मोमेंट लेंगे या फिर आपको परचेज करनी है, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। इस तरह से चेक करने से आपको ट्रैक करने में आसानी होगी और इन सब चीज़ों में टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट कौन बनाएगा, ये सब करेगा, फटाफट ये चीज़ें हो जाती हैं। लिस्ट में मैंने जिस दिन मैं ट्रैवल करूंगी उस दिन क्या पहनूंगी ये भी लिखा था, तो ये भी मैंने बेड पर रखा था, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। नेक्स्ट है अंडर गारमेंट्स, तो इन्हें आप अलग से एक बैग में पैक करें। बैग, पाउच या फिर किसी भी प्रकार की एक थैली जो आपके बाकी सामान से अलग हो। इसके अलावा मेडिसिन और इस तरह की नीड हर एक की अपनी अलग हो सकती है, तो जो आपकी रूटीन मेडिसिन है या इमरजेंसी वाली है वो आप लें। अगर आप किसी बड़ी स्ट्रिप में से मेडिसिन कट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि कॉर्नर्स को आप स्मूथ कर ले कैंची से। ये छोटा सा स्टेप है पर ज़रूरी है, वरना बैग में सामान रखते हुए निकालते हुए जब ये कोना लगता है तो बहुत तेज़ लग जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जो भी आपकी मेडिसिन है वो किसी पाउच में, किसी थैली में इस तरह से रखें कि बहुत ज़्यादा जगह ना ले और आप उसे अपने सामान में ऊपर रख सकें, क्योंकि मेडिसिन ऊपर होनी चाहिए, जब चाहिए हो तो फटाफट यूज़ की जा सके। नेक्स्ट है मेकअप का सामान, तो ये भी मैं अलग से एक पाउच में कैरी करती हूँ। अगर मैं बैकपैक कैरी कर रही हूँ तो उसमें रखती हूँ। अगर बैकपैक के अलावा मैं एक स्लिंग बैग भी कैरी कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत इसमें से मैं अपनी स्लिंग बैग में भी रखती हूँ। पर जो भी है, इस तरह का जो आपका सामान है उसे आप एक अलग से पाउच में कैरी करें। पाउच उतना ही बड़ा लें जितना आपका सामान हो, बहुत बड़ा पाउच ना लें, जगह कम लेगा। टिश्यू पेपर अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी रखें। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बैकपैक। अगर आप छोटी ट्रिप पर जा रहे हैं, बहुत सामान नहीं है, एक बैग में आ सकता है, तो एक बैकपैक कैरी करें। थोड़ी सी स्पेशियस बैकपैक रखें। इससे क्या होगा, जो भी आपका सामान होगा ये आपके कंधे पर चला जाएगा। कंधे पर वजन ढोना रिलेटिवली आसान होता है हाथों में ढोने से, और इससे क्या होता है कि आपके हाथ भी फ्री रहते हैं। बैकपैक में इस तरह से सामान रखें, मतलब ये एक टिप है मेरी तरफ से। जो आपने फोल्ड किया है उन कपड़ों को आप इस तरह से रखें, और टॉवल, हैंड टॉवल ये आप ऊपर इस तरह से रख सकते हैं, तो क्योंकि बैग अपराइट पोजीशन में होगी ये एकदम सही से हो जाएगा। साइड में मैं अपने अंडरगारमेंट्स और मेकअप के पाउचेस डाल रही हूँ। एंड सबसे ऊपर यहाँ पर मेडिसिन का पाउच, क्योंकि बैग सीधी आएगी तो ये सारी चीज़ें सही से दिखेंगी। नेक्स्ट है टॉयलेटरीज, यानी शैम्पू, लोशन, सिमिलर तरह की चीज़ें। अगर लीक प्रूफ पैकेजिंग नहीं है तो इस तरह से टेप लगाएं। ज़्यादा ही हालत ख़राब है तो आप चाहे तो इसे अलग से एक कैरी बैग में कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने टूथ ब्रशेस रख लें, ज़रूर रखें।
नेक्स्ट है ये फेस वॉश। तो आजकल काफ़ी इस तरह की पैकेजिंग आती है जिसमें लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन होता है। तो आप लॉक कर देंगे तो प्रेस होने के बाद भी ट्यूब से जो भी अंदर कंटेंट है वो लीक नहीं होगा। मैं अलग से ट्रैवल वाले छोटे छोटे कंटेनर्स कैरी करना प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो एंड तक यूज़ नहीं हो पाते। तो एक्चुअल जो पैकेजिंग है वही छोटी खरीदें। और इस तरह के जो लॉक वाली बॉटल्स होती है वो अगर आपके पास है तो आपको टेप लगाने की या अलग से थैली में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप एक अलग से अलग कंपार्टमेंट में रख सकते हैं, डायरेक्टली रख सकते हैं, या फिर आप इनमें से फॉर एग्जांपल अगर ऑयल की बॉटल है तो अलग से एक कैरी बैग ज़रूर रखें क्योंकि ऑयल की बॉटल कितनी भी लीक प्रूफ हो, एक अलग तरह की चिपचिपाहट उसमें होती है। आप चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं या फिर इन चीज़ों के लिए भी अलग से एक पाउच, एक थैली कैरी कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जो भी मैं बॉटल्स या ट्यूब्स रख रही हूँ इस तरह से रख रही हूँ कि जब मेरी बैग सीधी होगी तो इनका जो ओपन होने वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ हो। मतलब जिस तरह से हम टेबल पे, काउंटर पे इन चीज़ों को रखते हैं, इस तरह से इस पोजीशन में रखने से और भी चांसेस कम हो जाएंगे कि ये चीज़ें लीक हो। तो सारी बॉटल्स एंड ट्यूब्स का बेस मैंने बैग की बेस की तरफ रखा है। नेक्स्ट है वॉलेट। तो वॉलेट आप किसी भी कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी गाड़ी है, उसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं भी रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है तो ज़रा पीछे वाले कंपार्टमेंट में नीचे की तरफ छुपा कर उसे रखें। और सबसे ऊपर वाले में मैं रख रही हूँ चार्जर। तो छोटी मोटी चीज़ें या इसके अलावा मे बी माउथ फ्रेशनर या सिमिलर चीज़ें अगर आप रखते हैं, अगर आपको इस तरह के सॉकेट की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी आप कैरी करें। कुल मिलाकर जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जो अचानक आपको चाहिए हो सकती हैं, उन्हें आप इजीली एक्सेसिबल रखें। तो ये देखिए, बैग अब अपराइट पोजीशन में है और सारी चीज़ें एकदम सही से इसमें आ गई हैं। तो ये जो आप बैग देख रहे हैं इसमें सारी ट्यूब्स और बॉटल्स एकदम सही से हैं कि उनका मुंह ऊपर की तरफ है। पीछे जो हमने सामान जमाया था ये भी काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। मेडिसिन ऊपर है, हैंड टावल ऊपर है, मेकअप पाउच या यूजीज आप निकालेंगे तो कपड़े डिस्टर्ब नहीं होंगे। और इस तरह से कपड़े रखने से आपको सारे कपड़े नजर आएंगे, तो आपको पूरे कपड़े निकाल कर कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा और सिमिलरली वापस रखने के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। और आखिरी में एक वाटर बॉटल, एक पेन भी कैरी करें क्योंकि कभी कभी पेन की ज़रूरत पड़ जाती है और किसी और से लेने से अच्छा है कि अपना ही पेन साथ में हो। इस तरह से एक ही बैग में आपका सारा सामान आ जाएगा और आपके हैंड्स एकदम फ्री रहेंगे। आज के वीडियो में जो मैंने आपको पैकिंग दिखाई, ये मेरे महाबलेश्वर की ट्रिप की मेरे बैग की पैकिंग थी। इसी तरह से अभिजीत की और आई की भी बैग पैकिंग हुई। तो इससे क्या हो गया कि पर पर्सन एक बैग पैक, तो कंधे पे अगर एक ही बैग टंग जाए तो हाथ फ्री होते हैं, चलने में दिक्कत नहीं होती। और हाथ में अगर लगेज कैरी करना हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। मतलब अगर उसे टाला जा सकता है छोटी ट्रिप्स पर तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।